हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HPDC एंड CNC सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हम बल्ब देखते हैं उनके बेस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी लोगों ने बल्ब देखे होंगे, घर में बहुत सारे लगे हुए और अब कई जगह पर छोटे बल्ब भी आते हैं। तो उनके बारे में आपको मैं पूर्ण जानकारी दूंगा कि अब ये जो बल्ब होते हैं इनमें जो बेस होता है, जिसमें हमारा होल्डर वगैरह फिट होता है, होल्डर में जो लगता है बेस, वो बेस कितने प्रकार के होते हैं। आपने गाड़ियों में या बाइकों में, स्कूटर में, या आपने फ्रिज में या रोड लाइट पे आदि जगह पे या इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारे बल्ब देखे होंगे। तो आपने अनुमान लगाया होगा कि यार ये बल्ब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं और किस किस जगह पे काम आते हैं, उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के बल्बों के बेसों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। पे नए हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बायोनेट कैप बेस की। बायोनेट कैप बेस जो है दोस्तों, इसमें दो प्रकार के बल्ब आते हैं, B22 और B15। जो B22 है वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में यूज होता है, आपके भी घरों में लगा हुआ होगा, ये B22 ही मिलेगा। और B15 जो होता है ये काफ़ी जगह पे टॉयलेट वगैरह में या वॉशरूम वगैरह में जो हमारा शीशा होता है ना, उसके ऊपर लगाया जाता है, तो उसमें यूज होता है। लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा B22 यूज होता है। मैं आपको दोस्तों बल्ब दिखा पा रहा हूँ, बेस इस प्रकार का होता है। B22 और 15 क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। 22 और 15 दोस्तों, 22 और 15 mm का डाया है इस बेस का। तो ये हो गया आपका बायोनेट कैप बेस दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों एडिशन स्क्रू कैप बेस। एडिशन स्क्रू कैप बेस में दोस्तों हमारी टॉर्च वगैरह में या इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी लाइटों में, रोड लाइटों पर आदि पर, या कोई सोडियम वेपर लाइटों में, इनमें जो है एडिशन स्क्रू वाला बल्ब आता है। जो एडिशन स्क्रू होता है दोस्तों, इसकी एक अलग ही विशेषता है, जिससे कि आपका बल्ब लूज नहीं होता है और इसके ख़राब होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, जिससे कि ये हिलता नहीं है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे मॉडल हैं, E10, 11, 12, 14, 17, 27, 40 और भी बहुत सारे मॉडल हैं दोस्तों इसमें। ये सारा जो है ये इनके डाया है, 10 का डाया, 11 का डाया, ये MM में है टोटल, तो इसलिए इनको एडिशन स्क्रू कहते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके सामने आया सिंगल पिन टाइप बेस। सिंगल पिन टाइप को देखते ही आप दोस्तों समझ गए होंगे कि सिंगल पिन टाइप जो है ये है हमारी मरकरी, सोडियम वेपर मरकरी, इनमें आता है। ये पहले के ज़माने में काफ़ी सारा चलता था, लेकिन अभी भी इनका जो है चलन बहुत है, क्योंकि इनको अपग्रेड कर दिया गया है LED में, जिससे कि ये बिजली की खपत कम करते हैं। तो मैंने आपको दो दिखाए हैं, LED में भी अवेलेबल हो गए हैं। तो इनमें भी बहुत सारे मॉडल आते हैं दोस्तों, जैसे कि R7S है, RX7S है, R78 है, J118, J189 आदि उपलब्ध होते हैं। और भी इनमें बहुत सारी वैरायटी हैं। तो इस प्रकार के बल्बों को सिंगल पिन टाइप बेस कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों BI पिन या मल्टी पिन टाइप के। जैसा कि आप इसके नाम से ही परिचित हो रहे हैं, BI पिन या मल्टी पिन। BI पिन की मैं आपको बात कराता हूँ दोस्तों। पहले BI पिन में जो होता है हमारे, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ट्यूबलाइट वगैरह में या आपके 12 वोल्ट के जो छोटे बल्ब होते हैं इनमें ये होते हैं BI पिन में, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इनमें अलग अलग मॉडल आते हैं, G4, G13, GU4, G24, G5.3, GX8। ये दोस्तों जो G है, G4 या G13 है, ये इनके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की दूरी है, तो उसको शो करता है, MM में है ये। अब हम बात करते हैं इसी BI पिन या मल्टी पिन में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे चित्र में बहुत सारे आपके सामने आए हुए हैं। इनमें दोस्तों मेनली ये होता है कि आपकी जो है 4 पिन की ट्यूबलाइटें हैं, या 2 पिन की ट्यूबलाइटें हैं, या 6 पिन की ट्यूबलाइटें हैं, ये बहुत सारी होती हैं। इंडस्ट्री ट्यूबलाइट या घर की ट्यूबलाइट भी इसमें इंक्लूड है। जो 1-2 पिन से ज़्यादा के होते हैं वो मल्टी पिन में आते हैं। इनमें ही दोस्तों एक मॉडल आता है ट्विस्ट एंड लॉक बेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ऊपर मैंने दिखाया है। जैसा कि हमारे जो ट्यूबलाइट होती है उसका जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर जो पहले लगते थे हमारे स्टार्टर पुराने ट्यूबलाइटों में, तो उस स्टार्टर को हम लगाते थे घुमा के, तो वो उसी प्रकार का होता है ट्विस्ट एंड लॉक बेस। इसमें ये बार बार हिलता नहीं है और गिरता नहीं है। तो ये हो गए दोस्तों, इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, जिसमें 2G7, 2GX7, 2G11, G23, G24D2, GX23, G24Q आदि हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों मिनिएचर एंड ऑटोमेटिव बेस की। जिस प्रकार का दोस्तों इसका नाम है, ये ऑटोमोबाइल में ज़्यादा यूज होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बाइक वगैरह में, स्कूटर वगैरह में काफ़ी सारा यूज होता है। बड़ी गाड़ियों में भी इसका हम यूज करते हैं। तो जो हमने शुरू में दिखाए हैं 2 या 3 जो बल्ब हैं, ये आपने देखा होगा काफ़ी सारी मोटरसाइकिल वगैरह में लगे होते हैं। और ऊपर के जो छोटे हैं, ये इंडिकेटर वगैरह में ज़्यादा यूज होते हैं। इनका जो है कुछ बेस या बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से कि ये क्या है कि हिलते कम हैं। और इनमें जो है पिन टाइप का जो होल्डर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ लंबी होती है। तो इसमें कुछ मॉडल हैं, जैसे P43D है, PK22S है, PX26D है, PX15D है, P15S है, P28S है आदि हैं। कुछ मिनिमम कॉलर के भी होते हैं, सिंगल कॉन्टैक्ट में या डबल कॉन्टैक्ट में इनको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के बल्बों को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं स्कूटर बाइक वगैरह में। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्पेशल बेस टाइप की। स्पेशल बेस टाइप जैसे कि दोस्तों इनका नाम है, कुछ स्पेशल कंपनियां इनको बनाती हैं जो कि अपना स्पेशल डिज़ाइन रखती हैं, जिससे कि अगर उनका डिज़ाइन जो है वही खरीदें। उनकी मोनोपोली होती है ये कि हमारा ही डिज़ाइन हर जगह पे ये यूज किया जाए या हमारी मशीनों में हमारा ही डिज़ाइन रहे। तो इसके लिए ये कुछ हैं, जैसे G53 है, GX16D है। ये डबल कॉन्टैक्ट, सिंगल कॉन्टैक्ट लूप में भी है। नीचे जो 2 दिखाए गए हैं, 3 और डबल कॉन्टैक्ट में है। तो आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो इस प्रकार देखते रहें।